Hello everyone, welcome to Muskan Mukherjee channel. So आज डेट है 9th October 2023 और द डेली करंट अफेयर्स चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेगम समरू, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो पहले तो द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज सेट टू मार्क द 200th एनिवर्सरी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस. इनका नाम रखा गया है. ये हैं तो वैसे तो इंडियन ही, मुस्लिम इंडियंस. तो इनका नाम क्या है? बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस. इन्हीं की वजह से एक फोर्ट बना था. ये क्वीन थी. ये फोर्ट कंस्ट्रक्टेड हुआ था 1822 में बाय बेगम समरू, अ वुमेन ऑफ हम्बल ओरिजिन दैट केम टू बी पॉपुलरली नोन एज ओनली कैथोलिक क्वीन ऑफ इंडिया. बेसिकली क्या हुआ था, ये थी तो इंडियंस, लेकिन इन्होंने कन्वर्ट हो गई थी कैथोलिक रिलीजन में. और ये एकमात्र ऐसी कैथोलिक क्वीन है जो एकमात्र ऐसी क्वीन है जो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं. इनका नाम है बेगम समरू. इन्होंने एक फोर्ट बनवाया था जिसका नाम था बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस. इसकी 200th एनिवर्सरी मनाई गई है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में. तो चलिए बेगम समरू के बारे में कुछ पता करते हैं कि इनकी कोई सी वॉज अ मुस्लिम, converted to the Catholicism, a dancing girl, became a warrior, an aristocrat, और was described by her contemporary as a dressing more like a man than a woman. आप इनकी फोटो में भी देख सकते हो, ज्यादातर मतलब एक वॉरियर की तरह रहती थी. इन्हें कोई वो नहीं था कि ये एक लेडी है या फिर कुछ ऐसे ही. और बस यही था, हुक्का हाथ में लिए. इनके बारे में कुछ ज्यादा तो आपको नहीं जाना, बस इतना देख लो कि बेगम समरू है, ओनली कैथोलिक क्वीन थी. प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस बनवाया था, जिसका कंप्लीशन अभी 200th एनिवर्सरी में हो चुका है. बस इतनी सी जानकारी आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट. सो एग्रीगेटेड सोसाइटी टू बी सेट अप एट इन ऑल पंचायत. ऐसा इकोनॉमी टाइम्स की न्यूज में लिखा है कि हम लोग गवर्नमेंट का टारगेट है कि ऑल पंचायत में एग्रीगेटेड सोसाइटी बनाई जाए जो कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के तहत होंगी. और जैसे कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ने एक मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज इन पंचायत के लिए एक टारगेट भी फिक्स किया था कि नेक्स्ट 5 years में हम लोग ऐसा करेंगे. उसके लिए एक कदम अच्छा माना जा रहा है. सो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती क्या है? तो ये ब्लेज लेवल पे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि काम करते हैं डायरेक्टली विद रूरल रेसिडेंट्स. मीन्स एग्रीकल्चर की फील्ड में क्रेडिट सोसाइटीज होती है जो काम करती है फार्मर्स के साथ, और एग्रीकल्चरिस्ट को इंकरेज करती है कि वो सेव करें, डिपॉजिट्स लें बैंक से, लोन्स लें, और जिससे उनकी डबलिंग, फार्मर्स डबलिंग इनकम भी हो सके. उसमें एक अच्छा माना जा रहा है ये. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लोएस्ट यूनिट होती है 3 tier स्ट्रक्चर में. आपको पता ही है, सबसे ऊपर हमारा होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट के अंडर में. दूसरे नंबर पर होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरे नंबर पर होता है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. सो अभी हमारे यहाँ 65,000 एक्टिव प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है कंट्री में, और जो कि एक्टिविटीज करती है लाइक स्टोरेज की, डेयरी मार्केटिंग की, फार्म प्रोडक्ट्स की सेल की, और जिससे क्या होता है कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्पावरिंग वुमेन. तो बस आप ये देखना कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज बनाने की इन ऑल पंचायत में बात की जा रही है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट. सो गुजरात मुरेना फर्स्ट सोलर पावर ब्लेज है जो कि पीएम ने इसको डिक्लेयर किया था. महसाना गुजरात में इसकी लोकेशन है, और जो कंट्री का पहला क्लॉक सोलर पावर ब्लेज होगा. मीन्स इसका सारे काम, इलेक्ट्रिसिटी के सारे काम सोलर पावर्ड एनर्जी से किए जाएंगे. इसकी आप लोकेशन देख सकते हो, गुजरात का मैप है, महसाना में बना है पहला ब्लेज है, मुढेरा इन महसाना. और इट विल बी पावर्ड बाय द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से चलेगा. मुढेरा को सन टेम्पल भी बोलते हैं. ये बनाया गया था सन टेम्पल 1026 to 27. और ये किसने बनवाया था? भीम फर्स्ट ने बनवाया था मुढेरा टेम्पल. मुढेरा का सन टेम्पल भीम फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. सो ये आप बात ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज है कि मुढेरा सन टेम्पल को भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था 1026 to 1027 में, जो कि बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से.
सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो ये है डार्क स्काई रिजर्व की लिए न्यूज, द हिंदू में आई थी। तो लद्दाख गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ और इंडिया की साइंटिफिक मिनिस्ट्री के साथ ग्राउंड वर्क जो कि हैंडली में डार्क स्काई रिजर्व बनाने की बात की है, उसका ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। सो डार्क स्काई रिजर्व क्या है? इज एन एरिया होता है यूजली सराउंडेड या पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट रेस्ट्रिक्ट्स आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि हम आराम से जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है उनको अच्छे से देख सके। क्योंकि क्या होता है, लाइट पॉल्यूशन होता है, आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन, तो उससे हम लोग उतना डार्क उतनी क्लियरली नहीं देख पाते एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए इसकी लोकेशन हेले लद्दाख में रखी गई है। और इसमें इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के बारे में भी बताया कि ये यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लेसेस पार्क सेंचुरीज को लोकेट करता है और जो कि क्राइटेरिया के लिए एलिजिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट। अब इसको हेले को चुनने का कारण क्या है? पहली बात तो ये लोकेशन इसकी अटॉप है, मीन्स बहुत ऊंचाई पर है। सरस्वती इन द नीलम फुल प्लेन हेले वैली ऑफ चंगथेंग में इसकी लोकेशन है। इट इज ड्राई है, कोल्ड डिजर्ट है, ह्यूमन पॉपुलेशन की कमी है। हेले मोनेस्ट्री यहीं पर है इसके साइड में। यहाँ पे क्लाउडलेस स्काईज हैं, मीन्स कोई भी हमें बादलों या फिर किसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है। वन ऑफ द बेस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड सब मिलीमीटर एंड मिलीमीटर वेवलेंथ के लिए। सो बस प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज है कि डार्क स्काई रिजर्व कहाँ खोला गया? हेनले में, लद्दाख में। इसके बगल में ही आप देखोगे हेनले मोनास्ट्री भी है। ये लोकेशन क्यों? क्योंकि ये ड्राई कोल्ड डिजर्ट और स्पार्स पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, इसकी लोकेशन भी आप ये मैप में देख सकते हो, ये लद्दाख की लोकेशन है पूरा। और ये हमारा हेनले डार्क स्काई रिजर्व, इसको यहाँ खोला गया है वेस्ट ईस्ट साइड में। और यहीं पे हमारा हैमिज नेशनल पार्क है। लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, ग्रेट हिमालय, लद्दाख जस्कर रेंज के बीच में ही हमारा हैमिज नेशनल पार्क है। ये पीर पंजाल रेंज है, यही दच्चिगम नेशनल पार्क है ये पीर पंजाल रेंज में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये दोनों है ना जो जम्मू कश्मीर में है, ये दोनों पार्क दच्चिगम एंड किश्तवाड़। और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सिप्री की स्टडी ऑन सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स में इंडिया को रैंक मिली है 12 इंडो पैसिफिक नेशन में, फोर्थ नंबर की, जो कि सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को रख रहे हैं, ऐसा सिप्री का कहना है। और चाइना जो कि सेल्फ रिलायंट में पहले नंबर पर है, जापान सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर साउथ कोरिया और पाकिस्तान एट्थ नंबर पर है सेल्फ रिलायंट। सो बेसिकली उन्होंने अभी जो सिप्री की स्टडी आई मात्र 12 इंडो पैसिफिक नेशन के लिए आई है, जिसमें चाइना ने टॉप किया, इंडिया की रैंक फोर्थ है, जिसमें सेल्फ डिपेंडेंस इन आर्म्स प्रोडक्शन में बताया जा रहा है। इसमें एक और बात बोली थी कि पहले की स्टडी में जब 2016 to 20 में इंडिया एक लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर था आर्म्स का। अब धीरे धीरे उसकी सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर। तो सुप्रिया है एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रिसर्च करता है कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट की फील्ड में। सो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट आर्टिकल है मैपिंग से रिलेटेड। सो कुछ न्यूज है, like 41 mountaineers were hit by an avalanche near Draupadi Dand टू पीक एट उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। सो आप ये देखना कि द्रौपदी का दंड टू पीक है कहाँ? पहली बात तो ये उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। एवलांचे की वजह से यहाँ पर 41 माउंटेनियर्स को हार्म हुआ है। सो लोकेशन पूछ सकते हैं यूपीएससी को, द्रौपदी का दंड टू पीक कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन दे सकती है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप क्या बोलोगे? उत्तराखंड। और ये दूसरी न्यूज, कोलकाता अबाउट 100 दुर्गा पूजा कमेटी विल टेक पार्ट इन द कार्निवल शोकेसिंग देयर आइडल्स इन कलरफुल कल्चर प्रोग्राम। दुर्गा पूजा को आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको डाला गया था दिसंबर लास्ट ईयर में।
और ये यूएस कैनबिस पॉलिसी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि मीन्स जो अमेरिकन के पास थोड़े अमाउंट में कैनबिस मिलेगा उनको रिहाई कर दी जाएगी। अभी कैनबिस होता क्या है, एक कैनबिस एक तरीके का ड्रग होता है जिसकी थाईलैंड ने इसको लीगल तरीके से प्रोडक्शन के लिए हामी भरी, लेकिन कुछ नेशन ऐसे हैं जिसमें जिसमें इंडिया भी है, उसने इसकी रेगुलेशन करने की बात की है कैनबिस प्रोडक्शन में। और जैसे कि कनाडा ने भी इसको लीगलाइज कर दिया है। कैनबिस पता होना चाहिए एक ड्रग है। सो थैंक यू, अगर आपको एक क्रिस्प एनालिसिस अच्छा लगा हो विद अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स के साथ, एनेक्डोट्स के साथ, एनोटेशन के साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डेली करंट अफेयर्स के लिए, स्कैन फेयर चैनल। सो और कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। थैंक यू, सपोर्ट करें। बाय बाय।